बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको कपड़े देख के अंदाज़ा हो रहा है कि आखिरकार माशाल्लाह तबारकल्लाह वो दिन आ गया है जिसका हम सब बहनों को इंतज़ार था। हम बहनों को यानी कि मैं और मेरी बहनों को। जी हाँ, माशाल्लाह से आज भाई का निकाह है और बड़ा इंतज़ार किया हमने इस दिन के लिए। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि भाई सऊदीया में होते हैं और एमरजेंसी में बस ये निकाह हो रहा है, तो ज़्यादा तैयारियां करने का मौका बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ अपनी तैयारियां शेयर करूंगी। जो जो ड्रेस गैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको बताती चलूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ, क्योंकि बहुत ही अफरा तफरी मची हुई है, बहुत देर हो रही है। सो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाती हूँ। ये मेरा ड्रेस है जो कि मैंने अपनी सिस्टर की शादी में लास्ट ईयर सिलवाया था। ये मैंने बनवाई थी, प्लेट्स वाली फ़्रॉक है। सो मैं आज ये पहनने वाली हूँ। काफ़ी घेर है इसका। और मेरी ना हर शादी पे यही कोशिश होती है, हर इवेंट पे, कि हम लोग ना थीम पे कपड़े पहने कि हमारी पूरी फैमिली के ना सेम कलर के ड्रेसेस होते हैं। तो इसीलिए मैंने फिर आयज़र बाप की भी सेम ड्रेसेस बनवाए। लेकिन सीने वालों की आपको पता है ना, दर्जनों की अपनी अपनी मर्जियाँ होती हैं। मोस्टली मैं अपने कपड़े खुद स्टिच करती हूँ, लेकिन टाइम शॉर्ट था, शादी थी, तो मैंने सिलवाए थे किसी से। तो बस उन्होंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग में ना चेंजिंग कर दी। तो उसकी जिस तरह मेरे वाले की जोक और है, इनकी और हो गई। खैर, तो ये मैंने 3 शर्ट्स ली थी एक जैसी, और फिर मैंने ना ये अपने और अपनी दोनों बेटियों के ड्रेसेस बनवाए थे। खैर, ये मेरा ड्रेस है और इसके साथ मैंने गोल्डन दुपट्टा बनवाया हुआ है। दुपट्टे की बॉर्डर्स पे किनारी लगवाई है। और ये दुपट्टा मैंने अभी अभी जो है ना इसको रेडी करवाया, मामा करवा के लेकर आई, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और ये वाले दुपट्टे से मैं हिजाब लेने वाली हूँ, क्योंकि रामीन छोटी है और बच्चों के साथ ना खुले बाल या हेयर स्टाइल बहुत तंग करता है। तो इस दफ़ा मैंने हिजाब वाला लुक ट्राई करना है। बाकी इवेंट सर्दी में हो रहा है, काफ़ी सर्दी है, तो मैंने बच्चों के लिए हाईनेक्स, मैरून कलर की हाईनेक्स और मैरून कलर की लेगिंग्स ली हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो स्किन कलर की हाईनेक के साथ बच्चों को ड्रेसेस पहना देते हैं। मेरे मोस्टली मैचिंग कलर की हाईनेक्स होती हैं। और साइवल में एक शॉप है, उनके पास आपको हर कलर की हाईनेक मिलेगी, मैरून, पीच, पर्पल, पिंक, जो मर्ज़ी कलर आप ले लें उनके पास मिल जाएगा। सो ना भी मिलता हो तो आप डाई करवा लें वाइट लेके, पर होनी मैचिंग चाहिए। और इस दफ़ा यूँ हुआ कि मेरी हमेशा कोशिश होती है थीम पे कपड़े बने, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड का ड्रेस किस कलर का है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब ये गोल्डन पहना था तो इनकी मैरून गोल्डन थी, तो इनकी जो है शलवार कमीज़ ऑफ वाइट में थी। तो अब मुझे नहीं पता था कि वो क्या बनवा रहे हैं, लेकिन देखें इत्तेफाक कि उनका भी कलर ना हमसे मिलता जुलता हो गया। जुनैद के ड्रेस का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि टाइम कम था और शलवार कमीज़ पहनानी थी इसको। इनके मामू की फरमाइश थी कि जुनैद शलवार कमीज़ पहनेगा। और ये है वो शलवार कमीज़ जिसके पीछे मेरा पर्स चोरी हुआ, जिसको लेने मैं उस बाज़ार में गई। और उस बाज़ार में इस तरह के लोग होते हैं कि वो चोरी कर लेते हैं, क्योंकि रेडीमेड शलवार कमीज़ ना ईज़िली मिल नहीं रही थी जुनैद के साइज़ की। तो बस उसका थोड़ा सा कलर डिफरेंट है, लेकिन जब पहना तो हमने एक जैसे ही लगेंगे हम। कौन सा फ़र्क पड़ना है और कौन सा जुनैद ने हमारे साथ पिक्चर्स बनवानी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। खैर, तो ये हमारे ड्रेसेस हैं जो कि रेडी पड़े हुए हैं। और इसके बाद ज्वेलरी निकाल ली मैंने अभी। अब मुझे ऐसा करना चाहिए कि यहाँ से मुझे ये ना अपना शूट स्टॉप कर देना चाहिए, वरना मामा से मुझे खूब सारी डांट पड़ जाएगी। ये तो हो गए हमारे कपड़े। अब बारी है जी जूतों की। ये सैंडल्स हैं आइज़र को, आपके बहुत शौक़ है इनको इस तरह के। मुझे हील्स बच्चों की बिल्कुल पसंद, इसलिए मैं इनके इस तरह के फ्लैट किस्म के सैंडल्स लेती हूँ। और बच्चे खुश हो जाते हैं कि ये हमारी हील्स हैं, वो इनको ही हील्स समझते हैं। और अब बारी है जी मेरी सैंडल की। ये जूती भी मेरी लास्ट ईयर की है, पर मैंने संभाल के रखती हूँ हमेशा अपनी जूतों को। मैं बॉक्सेस बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देती, चाहे मुझे जो मर्ज़ी कोई कहता रहे, पर मैंने बॉक्स संभाल के रखने होते हैं। मेरे तो 5 साल पुराने शादी के जोड़ों जूतों के बॉक्सेस भी अभी तक संभले हुए हैं, और जूते भी। तो ये मैंने पहननी है। काफ़ी बड़ी सी हील है, रामीन के साथ पता नहीं कैसे कैरी करूँगी। रामीन से याद आया कि रामीन बिल्कुल हमारे साथ मैचिंग नहीं पहनने वाली, क्योंकि रामीन ने तो बिस्तर में रहना है। तो मुझे इसका ना ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा था। ये क्विल्टेड वो है, स्टफ़ है जो होता है, और सर्दी बहुत ज़्यादा है तो छोटी है रामीन, कहीं सर्दी ना लग जाए। इसके अंदर रेड हाई नेक और रेड लेगिंग्स है इसकी, ये वो पहनेगी। साथ मोटे मोटे बूट्स हैं, वो भी पहनेगी। मैं आपको यकीनन इसकी पिक्चर दिखा दूँगी। तो बस ये हमारे ड्रेसेस हैं। और
उसके बाद अब हम तैयारी शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है आगे, कब तक पहुंचेंगे आपके साथ। आगे मैं सारा जो है व्लॉग शेयर करने की कोशिश करूंगी, जहां तक मुझे टाइम मिला, जितना मैं शूट कर सकी रामीन के साथ। सो बने रहिएगा वीडियो में और आगे देखिए, मिलते हैं। ये आ गया मेरा प्यारा सा ज्वेलरी बॉक्स जो कि मैंने ख़ुद बनाया है। मैं आपको किसी दिन बना के, अगर मुझे टाइम मिला तो बताऊंगी। मैंने दूध के डब्बे और ये देखें सीरियल के बॉक्सेस से बनाया, जो कि अभी तक रैप भी नहीं किया। तो अब इसमें से कुछ ज्वेलरी ढूंढती हूँ पहनने के लिए। सच याद आया, मैं तो हिजाब करने वाली हूँ। खैर मुझे इयररिंग्स वगैरह की, नेकलेस की तो ज़रूरत नहीं है। मेरा सारा बॉक्स हिला जुला पड़ा है। इसकी सेटिंग में ये रही रिंग जो कि मैं पहनने वाली हूँ, गोल्डन। और ये देख रहे हैं आप, ये वाले टॉप्स थे इस ड्रेस के साथ, लेकिन अब मैं ये नहीं पहनूंगी क्योंकि मैंने हिजाब करना है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। शायद कि मुझे ये वाली चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए, इजी रहेंगी। और एक हाथ में वॉच पहन लेती हूँ, यही बेस्ट आइडिया चलेगा। वैसे इस ड्रेस के साथ ना ये वाला सेट था मैरून चूड़ियों का, लेकिन मैंने इस वक्त को बहुत पैक करके रख दिया था क्योंकि कोई इरादा नहीं था शादी का, किसी की शादी आने वाली नहीं थी। और जब रामीन होने वाली थी तो मैंने अपनी जब सारी सेटिंग्स ऑर्गेनाइजेशन की थी चीज़ों की, तो तब मैंने सोचा कि मैं इनको बंद कर दूं, तो मैंने सारा कुछ बंद करके रख दिया था। तो अब वो मुझे मिल नहीं रहा कि पता नहीं किधर किधर क्या क्या पड़ा हुआ है। टाइम बहुत कम है, मैं निकाल नहीं सकती। मैं सोचा हाथ के हाथ मैं आपको अपने मेकअप का भी बता दूं कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये देखिए जनाब मेरा मेकअप, मैंने इस वक्त कल मेहंदी के बाद जो है ना, बस सब कुछ यहाँ कुछ वहाँ। अभी तो मेकअप करते हुए पता चलेगा कि क्या क्या है और क्या क्या गायब है। जैसे कि आई शेडो पैलेट पता नहीं किधर है, वो भी निकाल के लाती हूँ। खेलें जी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने मेकअप में क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो मेकअप में जी ये है मेरे पास मिस रोज़ का प्राइमर। सबसे पहले प्राइमर यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मैं यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइजिंग क्रीम, वो मैं यूज़ करती हूँ। उसकी डव की यूज़ कर लेती हूँ, निविया की यूज़ कर लेती हूँ। कोई भी मिल जाए मॉइस्चराइजिंग क्रीम होनी चाहिए, वो यूज़ कर लेती हूँ। कुछ भी ना मिले तो जॉनसन्स का बेबी लोशन यूज़ करती हूँ बच्चों का, ज़्यादातर मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, जिसके बाद ये प्राइमर आ गया। ये मेरी फाउंडेशन है, ये भी मिस रोज़ की है। तकरीबन सारी कलेक्शन मिस रोज़ की है। ये फेयर है। उसके बाद मिस रोज़ का लूज़ पाउडर है, ये मैं यूज़ करती हूँ। फुल नीरा, वरना मैं खोल के दिखाती एक हाथ से। ये नंबर 5 वाला जो है शेड मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके अलावा मुझे और कोई सूट नहीं। ये आईलाइनर मैंने दराज से मंगवाया था, मेरा ख्याल 100 रुपीज़ का कुछ था, पर ये मैं यूज़ नहीं करती, मुझे ये पसंद नहीं। मेरे पास मिस रोज़ का मार्कर वाला आईलाइनर जो इस वक्त मिल नहीं रहा मुझे। मेरे पास तकरीबन मेकअप जो है वो मिस रोज़ का है। और ये मैंने जो है आई शेड का पैलेट भी दराज से मंगवाया था। ज़्यादातर मुझे ना मैट किस्म के जो आई शेड्स हैं वो यूज़ करती हूँ मैं। और नॉर्मल रूटीन में जो है मैं ये ऑरेंज शेड ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और पार्टी मेकअप में मैं ये लाइट गोल्ड जो है ये दोनों यूज़ करती हूँ। और जुनेद कमेंट दे रहा था कि आपका पैलेट ऐसे लगता है जैसे लैपटॉप हो। और लिपस्टिक जो है वो मैंने ये लगानी है। बाकी मेरे पास ज़्यादातर जैनी की लिपस्टिक्स हैं। और ये मेरा जो है आईब्रो पेंसिल है। और ये इस ब्रश से मैं इनको जो है सेट कर लेती हूँ और इससे मैं ब्लशन लगाती हूँ। और ये मेरा बॉडी स्प्रे है हाई स्ट्रीट का, जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। मस्कारा रह गया, ये मस्कारा इस्लामाबाद से आया था और अच्छा मस्कारा ये मैं यूज़ कर लेती हूँ। और एंड में जी मेकअप को फिक्स करने के लिए मिस रोज़ का ये मेकअप फिक्सर स्प्रे यूज़ कर लेती हूँ। और जो अक्सर मैं भूल जाती हूँ, ये मेरे हस्बैंड का परफ्यूम है मिका, जो कि वो यूज़ करेंगे आज। जे डॉट का है, ये मैंने उनको गिफ्ट किया था उनके बर्थडे पे। और ये स्मार्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने दराज से मंगवाया था। बहुत ही मज़े का बड़ा अच्छा परफ्यूम है, हम सब सिस्टर्स के पास है ये वाला परफ्यूम। और ये हमने सेल में लिया था, 12-12 की सेल में लिया था। और बहुत ही हमें ना सस्ता मिल गया था, पता नहीं कितने का मिला था पर सस्ता मिला था। तो जनाब लिपस्टिक्स के ये 2 शेड्स हैं, इनमें से कोई एक मैंने लगाना है। और मज़े की बात बताऊँ, ये लिपस्टिक भी मेरी अपनी नहीं है, ये मेरी फैसलाबाद वाली सिस्टर अपने लिए लेकर आई, जो कि मैंने कब्ज़ा कर लिया, उनसे ले लिया ये भी लिया मैंने। और उनसे ये वाला ग्लोस भी लिया। ये फिक्सर्स हैं जो मुझे बाज़ार जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बच्चों के साथ मैं इजीली जा नहीं सकती, तो इसलिए ये मैंने ले लिया है। ये मेरे ब्रशेज़ हैं, ये भी मैंने दराज से मंगवाए हैं। इसके साथ मैं आई शेड लगाती हूँ, इसके साथ मैं लिपस्टिक लगाती हूँ और इसके साथ मैं ब्लशन लगाती हूँ। बस मैं यही 3 यूज़ करती हूँ, बाकी ब्रशेज़ यहाँ वहाँ पड़े हुए। और एक मेरा आईब्रो वाला आपने देखा था, अभी यहाँ कहीं घूम रहा था, पता नहीं कहाँ गया। खैर अभी से पहले कि मामा आ जाए और मुझे बहुत ढेर सारी डांट पड़ जाए और भाई से भी मुझे डांट पड़ जाए, जो कि मुझे पढ़नी ही पड़नी है, क्योंकि मैंने हमेशा की तरह आज भी लेट हो जाना है।
तो बस अब मैं रेडी होती हूँ। बहुत अभी जब ये व्लॉग सब देखेंगे ना कहेंगे अच्छा तो इसीलिए तुमने लेट किया था। ये मेरा छोटा सा मेकअप पाउच है जो कि मेरे ना बैग में या कहीं भी मैं ट्रैवलिंग करूँ तो ये वाला एक मेरे पास होता है, एक मेरे पास ब्लू कलर का, पर ये मेरा फेवरेट है और इसको मेरे हाल में 8 साल तो हो चुके होंगे। ये मेरा सऊदीया का पाउच है। जब मैं वहाँ पे ना एवॉन कॉस्मेटिक्स की मेंबरशिप करती थी तो ये 100 सऊदी रियाल का पाउच है। तो जब मेरा मेंबरशिप लेवल इंक्रीज़ हुआ था मुझे ये पाउच गिफ्ट आया था। इस पाउच में मेरा मेकअप आ जाता है। तो अब ये जो मेरी फ़ालतू लिपस्टिक्स हैं ये मैं करूँगी बंद, और जो मैंने ज़रूरत का मेकअप है उसको रखना है बाहर। और इसके बाद मैं बच्चों को तैयार करूँगी। बच्चों को तैयार करने के बाद मैं ख़ुद रेडी हो जाऊँगी। रेडी होने के बाद ये वाली नेल पॉलिश भी लगाऊँगी। इसको बाहर रखना है। कहाँ गई है? नहीं जी, यहाँ पे देख लें मेरे हस्बैंड को एक्स्ट्रा खुशी माशाल्लाह से चढ़ी हुई अपने कज़न की शादी की, तो वो यहाँ पे डांस कर रहे हैं। अब इनको देर नहीं हो रही, आगे पीछे किसी भी इवेंट पे कहीं जाना हो देर हो रही है, तो यहाँ पे डांस चल रहा है। देखो ज़रा, और ये मेरे फैसलाबाद वाले भांजे की एंट्री। साथ ही मैंने सोचा कि ये भी पीछे रहें, ये भी बीच में शामिल हो गए। थोड़ी सी मस्ती करने के बाद हम सब तकरीबन रेडी हो चुके हैं। ये देखो जी, जुनेद है, बहुत हैंडसम लग रहा है माशाल्लाह से। आयज़ा, रूबी भी रेडी हैं और अब इनके मामू भी तैयार होकर आ गए हैं और बड़े खुश हो रहे हैं मामू को देख के। और अब हम यहाँ पे बिठाएंगे भाई को और भाई के एक दो जो रस्में करनी है वो करेंगे। ये छोटी सिस्टर ने बाजू बंद बांधा है ताकि नज़र ना लगे हमारे हसीन मुंडे को, और मैंने भी भाई की नज़र उतारी, सब ने नज़र उतारी, सदका दिया। और उसके बाद हमारे कज़न है वो हाफिज़ है माशाल्लाह से, मुसीबतों को दूर फरमा, आने वाली ज़िंदगी को तमाम हादसात आफात बलियात से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन, आज जितने भी लोग यहाँ इनकी खुशियों में शरीक हुए हैं उनका आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। शादी की तमाम तकरीबात के अंदर अपनी रहमत शामिल हाल फरमा। इलाहुल आलमीन, इनके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। इलाहुल आलमीन, चाचू गज़ाली के वापसी के सफ़र में तमाम तर मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा। इलाहुल आलमीन, उनकी उम्र दराज फरमा। इलाहुल आलमीन, तमाम साहिब खाना की दुआओं को उनके हक़ में कबूल फरमा। इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। इलाहुल आलमीन, वक़ास भाई को औलाद नरीना से इस्तिफ़ादा कर। एज़ वी वर रेडी ऑन टाइम, सो आफ्टर द दुआ फटाफट सारे जो है निकले, गाड़ियाँ रेडी खड़ी हुई थी। बस ऑलमोस्ट हम लोग पहुंचने वाले हैं और जाके जो फिर हमने हंगामा करना है, ढोल भी साथ जा रहा है तो भंगड़ा भी चलेगा और पटाखे भी चलेंगे और हमारी मिनी बारात बस करीब पहुंचने वाली है। एंड लेट्स स्टार्ट द सुपर डुपर फन एंड यू पीपल आल्सो जॉइन।
पे भाग रही थी और आयजा का पाँव स्लिप हो गया। बहुत स्लिपरी टाइल्स हैं और आयजा का ना लिप में से थोड़ा थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा है। हम आ गए हैं। तो मुझे बताओ, हम लोग खेल रहे हैं और जुनैद, हम ये अली और जुनैद उधर भागते, कभी उधर भागते और सामने कहती इधर आ जाओ, नहीं इधर आ जाओ, नहीं मैं कहती हूँ हम नहीं आएंगे। ऐसा भी की है तो हम खेल रहे हैं। हमारा वीडियो लाइक कीजिए। कितने भी इश्क में बेकरारी मिले ना तुम्हें, इश्क में बेकरारी। चुप करो, इधर तो आओ, इधर तो आओ, मुझे बताओ कहाँ गए हुए थे? आपको पता है तो आप गिर गई भागने से, वो यहाँ लिप्स पे चोट भी लगी उनके, भाग रही थी यहाँ पे फ्लोर पे आपकी तरह। आप कैसे भाग रहे थे? चलो वापस आ जाओ। इट्स डिनर टाइम और मेन्यू में है चिकन कौरमा नज़र आ रहा है, नान नज़र आ रहे हैं, गुलाब जामुन नज़र आ रहे हैं, चाइनीज़ राइस नज़र आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या है, चेक करते हैं। मजा आ गया। मज़ा आ रहा है रूबी को? गुड। खाना खाने के बाद मामू को वेलकम करने की तैयारियां हो रही हैं और बच्चे जो हैं अपने फूलों की प्लेट्स उठा रहे हैं और पता नहीं कौन सी गॉसिप चल रही है इनकी। These are the gifts we took for the bride, जिसमें उनके वॉच, गोल्ड रिंग, ड्रेसेस हैं, सैंडल्स हैं, बैग्स हैं, वैनिटी बॉक्स है, मिठाई का टोकरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। ओनली निकाह सेरेमनी जो होती है ना, उसमें जो एंडिंग होती है ना, बड़ी सैड होती है जब दूल्हा अकेला वापस इधर आ जाता है और दुल्हन वहाँ खड़ी देख रही होती है। बस फिर दूल्हे ने घर आके यही काम किए कि अपने एनवेलप खोलें और चेक करें कि क्या क्या मिला है उसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर रुखसती होगी और ग्रैंड शादी होगी। दुआओं में याद रखना, अल्लाह ताला इनको ढेरों खुशियाँ दे। और ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।